हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो चैप्टर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको पता है कि सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कर रहे हैं और ये मेरा 11th लेक्चर है। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक देख सकते हैं और उसके बाद ये 11th पार्ट भी आपको बहुत ही आसानी से समझ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का जो प्रीवियस लेक्चर लिए थे उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये वाला जो लेसन है, इस लेसन में आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक सॉल्यूशन के बारे में बताया था, डेट इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। हमने बोला था कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। जो राउल्ट्स लॉ की दो केसेस है, अगर आप नॉन वॉलेटाइल सॉलिड और वॉलेटाइल सॉल्वेंट ले या दोनों भी वॉलेटाइल है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो जो राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट्स है, कंडीशंस है, वो अगर ओबे करता है तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता आइडियल सॉल्यूशन। ओके, अब एक आइडियल जो सॉल्यूशन है, उस आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमको बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट याद रखना है। आई एम सॉरी, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आपको ओरली में बता रहा हूँ, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 10 के आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम बोलेंगे ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करे, चाहे कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन हो, वो आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन कौन बन सकता है? जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट से बहुत ही कम होता है, ऐसे सॉल्यूशन को भी हम आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, या मान लेंगे कि वो आइडियली बिहेव करेगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, यानी जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो जो एंथैल्पी का चेंज है वो जीरो होता है। जनरली क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तो या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो इवॉल्व होगी। बहुत रेयर केसेस में एंथैल्पी का चेंज जीरो होता है, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है कि भाई एंथैल्पी का चेंज हमेशा जीरो होना चाहिए। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जीरो होना चाहिए। मैं ओरली बता रहा हूँ, आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए और प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब भी आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं, है ना। या तो सॉल्यूशन का रिजल्टेंट वॉल्यूम कम होता है या बढ़ता है, बढ़ता तो नहीं, जनरली कम ही होता है। ठीक है, चेंज आता है, लेकिन तो चेंज इन वॉल्यूम आइडियल सॉल्यूशन के लिए मिक्स करने के बाद जीरो होना चाहिए। उसके बाद एक और कंडीशन है जो आइडियल सॉल्यूशन में दिख सकती है आपको, वो ये कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट और नया जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डेवलप हुआ है ना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, इनका जो इंटरेक्टिव फोर्सेस रहते हैं वो सेम होते हैं। सभी मॉलिक्यूल का शेप, साइज, कैरेक्टर सेम होता है, स्केपिंग प्रॉपर्टी सेम होती है। तो ऐसी बहुत सी जो प्रॉपर्टीज है वो ओबे करता है आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन इज अ दैट सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ एट इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यानी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन रहो, अगर वो राउल्ट्स लॉ का जो कंडीशन है, दोनों वाले जो लॉज है, स्टेटमेंट्स है और मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, वो भी करता है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अब ये जो आइडियल सॉल्यूशन है ना, ये अपने आप को थोड़ा सा स्लाइटली डेविएट कर सकता है ना। डेविएशन का मतलब होता चेंज। अब जो डेविएशन है या जो चेंज है आइडियल बिहेवियर में, वो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। तो आप याद रखेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन
के लिए कौन कौन सी कंडीशंस ज़रूरी है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर पॉजिटिव। डेविएट हो जाना मतलब अपने जो स्टेबिलिटी है, जो आइडियल बिहेवियर है उससे हट जाना। अब हटने का ये जो प्रोसेस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव डेविएशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमको याद रखना है कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए कंडीशंस क्या है, निगेटिव डेविएशन क्या है। अगर आप पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन याद रखेंगे कि भाई एक आइडियल सॉल्यूशन अपने बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस को मॉडिफाई करता है या अपने कैरेक्टर को चेंज कर लेता है, अगर वो याद रखते हैं तो आप निगेटिव डेविएशन खुद ब खुद लिख सकते हो। ओके, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जेईई नीट में ये पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन वाला पार्ट पूछता है। ओके, तो अब डेविएशन का मतलब होता है चेंज इन इट्स कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर को बदल देना। तो अब यहाँ पर अगर एक सॉल्यूशन आइडियल है तो उसका पॉजिटिव डेविएशन शो करने के लिए, है ना, अपने जो चेंज इन स्टेट है उसको पॉजिटिव साइड में ले जाने के लिए, मतलब जो आइडियल नेचर है उससे हट के ऊपर जा रहा हो, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्ट्स लॉ ओबे करता है, लेकिन जो आइडियल सॉल्यूशन आइडियल रहते पॉजिटिव डेविएशन की तरफ चले जाते हैं, हायर कैरेक्टर्स सडन चेंजेस की तरफ चले जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन इट डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी ये राउल्ट्स लॉ को ओबे ही नहीं करते। ऐसे सॉल्यूशन जो आइडियल है लेकिन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं अपने बिहेवियर में, वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। जो राउल्ट्स के दो स्पेशल कंडीशंस है, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल, उसको ओबे ही नहीं करेगा अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। उसके अलावा आपने पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन जो होता है उसमें एंथैल्पी का चेंज ऑफ मिक्सचर जो होता है, इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो चेंज इन एंथैल्पी रहता है मिक्सचर का वो जीरो होता है। लेकिन जो आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन बताएगा उसमें एंथैल्पी का चेंज मिक्स करने के बाद, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो कैरेक्टर रहता यानी एंथैल्पी का चेंज वो ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा, यानी इंडोथर्मिक हो सकता है। पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन जीरो इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो हीट एब्जॉर्ब करने वाले कैरेक्टर को शो कर रहा है। उसके बाद आपने पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिस सॉल्यूशन में चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो मिक्सचर का चेंज इन वॉल्यूम है जीरो होना चाहिए। लेकिन इस टाइप का सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसके लिए याद रखेंगे चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज ग्रेटर देन जीरो, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नेगेटिव डेविएशन बाद में पढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा इधर साइड का मिटा रहा हूँ, यहीं पर ये पूरे पॉजिटिव डेविएशन के पॉइंट्स बता रहा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं। अब और क्या शो करेगा जो आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन बताएगा, तो जो पार्शियल प्रेशर्स होता है, पार्शियल प्रेशर इज अ प्रेशर ऑफ द गैसेस व्हेन दे आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। पार्शियल प्रेशर इज अ प्रेशर ऑफ मिक्सचर, है ना। इन सॉल्यूशन में जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं उनको बनाने पर, खास करके जो पार्शियल प्रेशर टर्म है वो गैसियस सॉल्यूशन के लिए ही अप्लाई होती है, ठीक है। बट होमोजीनियस सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है, तो उसका जो भी पार्शियल प्रेशर है वो लिक्विड कंपोनेंट भी हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा उसका जो वेपर प्रेशर के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर रहता है ना, वो वैल्यू ग्रेटर होती है। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर इज अ प्रेशर which can be calculated in terms of product of their individual pressure with their mole fraction. तो यहाँ पर for ideal solution PA partial pressure of solvent component A यानी solvent is always greater than P naught A into XA.
और PB इज ऑल्सो ग्रेटर, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल प्रेशर P नॉट D इंटू X। ये कंडीशन भी मतलब पॉजिटिव डेविएशन वाला आइडियल सॉल्यूशन ओबे करेगा, ठीक है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मतलब सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन P ऑफ A प्लस P ऑफ B। फॉर पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में क्या दिखेगा बेटा, P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। ये वाली केस को भी ओबे करेगा अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल व्यू से पॉजिटिव डेविएशन बता रहा है तो, ठीक है ना। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमने बोला था सोल्यूट और सॉल्वेंट को डालने के बाद नए इंटरेक्टिव फोर्सेस डेवलप होते हैं बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। पहले सोल्यूट में इंटरेक्टिव फोर्स थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, सॉल्वेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन जब सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिलाए तो नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुए जिसको बोलेंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्टिव फोर्सेस। तो यहाँ पर याद रखेंगे ए को मैं सॉल्वेंट मान लेता हूँ, बी को मैं सोल्यूट मान लेता हूँ, तो दोनों का जो इंटरेक्टिव फोर्स रहता है वो वीक हो जाता है, वीक होता है जब सॉल्यूशन कौन सा डेविएशन शो कर रहा, पॉजिटिव। तो याद रखेंगे ए बी के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन solvent एंड सोल्यूट इंटरेक्टिव फोर्सेस। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्टिव फोर्स होता है वो वीक रहता है कब, सोल्यूट के और सॉल्वेंट के कंपैरेटिव इंटरेक्टिव फोर्सेस में। तो ये आपको याद रखना है कि इंटरेक्टिव फोर्सेस जो है वो भी मतलब वीक हो जाते हैं जब कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। उसके बाद में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप वेपर प्रेशर ए और बी का देखोगे, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उनका वेपर प्रेशर हमेशा हायर माना जाता है, यानी इंडिविजुअल वेपर प्रेशर इज ऑलवेज हाई, यानी इन दिस केस ए एंड बी स्किप इजीली बोल सकते हैं आप, है ना। यानी सॉल्यूशन से अगर वो मतलब क्या बोलेंगे आप, वॉलेटाइल है तो वो स्किप आउट हो सकते हैं, यानी ऐसे सॉल्यूशन में ए एंड बी स्किप इजीली अगर उनका नेचर वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल के लिए बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कंडीशन से पॉजिटिव डेविएशन शो करने के लिए। तो ये कुछ मैंने बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स आपको बताया। तो ऐसे जो सॉल्यूशन है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन वो होता है जो मतलब राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं करेगा और इसके वैल्यूज जो है पॉजिटिव साइड में रहेंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशन, यानी जो आइडियल सॉल्यूशन है उससे अप जा रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव डेविएशन, नीचे जाएगा तो उसे नेगेटिव बोलेंगे, इसके उल्टा रहेगा। वेरी सिंपल टॉपिक है वो तो, लेकिन आप पॉजिटिव डेविएशन को समझो कौन कौन सी वैल्यूज हाइयर बता रहा, जैसे एंथैल्पी का चेंज आइडियल में 0 था, यहाँ ग्रेटर देन 0 हो गया। आइडियल में चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 0 था, यहाँ ग्रेटर देन 0 हो गया। आइडियल में टोटल प्रेशर जो है यानी पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से था, पी नॉट बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी था, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स आर ग्रेटर देन देयर इंडिविजुअल प्रेशर विद देयर मोल फ्रैक्शंस। ये भी वैल्यू बढ़ जाती है, सर चीज़ पॉजिटिव नजर आ रही है। अगर समेशन ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर में सम अप कर दूं तो ये दोनों के सम और प्रोडक्ट के वैल्यू से ग्रेटर आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि साइज ऑफ द पार्टिकल तो सेम रहने ही नहीं है, क्योंकि वो ये थोड़ा सा नॉन आइडियल पैटर्न का, सॉरी साइज तो सेम रहेगा लेकिन पॉजिटिव डेविएशन की तरफ जा रहा, तो उसको मुद्दा नहीं बनाते हम। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं कि जो ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं वो कमज़ोर रहते हैं,
यानी जब नया फोर्स जनरेट हो रहा है वो वीक है किसके कंपेयर में, इंडिविजुअल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कंपेयर। उसके बाद ए और बी जो है इजीली स्केप आउट हो सकते अगर वो वॉलेटाइल है तो। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल को भी हम थोड़ा सा लिख कर ही पढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बार बार देखिए, डाउट गया तो मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशंस अभी हमने पढ़ी है, इसके बाद हम निगेटिव डेविएशन को भी फटाफट देख लेंगे क्योंकि उसका उल्टा ही रहने वाला है, तो वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, बट हमको याद रखना है। तो एग्जाम्पल्स आपको इसलिए याद रखना है, एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इसमें आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल याद रखेंगे जेई नीट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा, आप और भी ऐड कर सकते हैं अपने नॉलेज में, शॉर्ट नोट्स बनाकर बेटर रहेगा। तो जैसे अगर मैंने एसीटोन और इथेनॉल का होमोजीनियस मिक्सचर बनाया तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। मैंने अगर एसीटोन और कार्बन डाई सल्फाइड का मिक्सचर बनाया तो वो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ये दोनों भी एग्जाम्पल जो है ये आपके काय के एग्जाम्पल बन रहे, बोलिए आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करा। इसके अलावा वाटर और मिथेनॉल है, वाटर और इथेनॉल है ना। तो वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 3, वाटर एंड मिथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, सब में एग्जाम्पल्स आप लोगों को लिखा के दे रहा हूँ, आपको रखना है, याद करना है। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टूलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टूलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये सब जो एग्जाम्पल्स लिखते जाएंगे हम, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस मिथेन, एसीटोन प्लस बेंजीन, देखिए मैंने कितने एग्जाम्पल लिख दिया। एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस इथेनॉल, ये तो ऑलरेडी हो गया शायद, एसीटोन प्लस इथेनॉल भी हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस मिथेनॉल, CCl4 प्लस मिथेनॉल, CH3OH, ओके यू कैन सी इट अगेन एंड अगेन। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल। तो इट इज लिमिटेड, मैं फिर भी चैलेंज नहीं कर रहा कि मैं पूरे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको और भी याद रखना है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ लिस्ट। तो आपको याद रखना है कि पॉजिटिव डेविएशन एक आइडियल सॉल्यूशन जब बताएगा तो वो राउल्स लॉ ओबे नहीं करेगा, उसका एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर दैन 0 रहेगा। एंथैल्पी चेंज के अलावा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर भी ग्रेटर दैन 0 रहेगा, है ना। और इंटरेक्टिव फोर्सेस AB का वीकर रहेगा एज कम्पेयर टू सोल्यूटेड सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट सोल्यूट का इंटरेक्टिव फोर्स वीकर रहेगा, स्केपिंग एबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो ये आप जितनी बार रिपीट करोगे उतना बेटर है। तो यू रिमेंबर दिस टॉपिक एंड दैट इज अबाउट द बिहेवियर चेंज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, यानी आइडियल सॉल्यूशन का बिहेवियर चेंज हो गया। वो अपनी जो लाइन है, एक स्टैंडर्ड लाइन है मान लीजिए, ठीक है ना, ये एक लाइन है मान लीजिए, इस लाइन से ऊपर उठ गया तो ये हो गया पॉजिटिव, या राइट साइड में चला गया जैसे अपन इंटीजर्स लेते तो वो पॉजिटिविटी होगी। यानी ऑल द वैल्यूज आर इंक्रीजिंग फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू। जो वैल्यूज ऑलरेडी आइडियल सॉल्यूशन बता रहा है उसके कंपेयर में अगर वैल्यूज हाइयर रेंज में जा रही है, एंथैल्पी का चेंज इन वॉल्यूम, इंटरैक्टिव फोर्सेस के अंदर चेंज, बहुत सी पॉजिटिविटी नजर आ रही है, तो पॉजिटिव डेविएशन। और ये एग्जांपल आपको बिल्कुल याद करना है,
एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर प्लस मिथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टोलिन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल. All these are the examples of ideal solution which shows positive deviation. आप जितने बार वीडियोस को देखेंगे उतना परफेक्ट बनते जाएंगे. अब हम यहाँ पर निगेटिव डेविएशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि निगेटिव डेविएशन उल्टा है. निगेटिव डेविएशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स आइडियल बिहेवियर, ऐसा भी लिख सकते हैं. अब निगेटिव डेविएशन मतलब वैल्यूज जो है डिक्रीज हो रही है. अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है और वो अपने आइडियल कैरेक्टर से माइनस कैरेक्टर में जा रहा है, निगेटिव कैरेक्टर में जा रहा है, तो उस कैरेक्टर को शो करने के लिए हम कौन कौन सी केसेस को स्टडी करेंगे, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा. सबसे पहली बात, इट डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ. ये भी राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, मैं लिख रहा हूँ. ओके, या आप भी अपने तौर पर बोल सकते हैं बिना. उसके बाद में एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सचर इज लेस देन 0. उसके बाद एंथैल्पी चेंज के साथ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज लेस देन 0. ओके, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है. उसके अलावा देयर पार्शियल प्रेशर इज लेस देन इंडिविजुअल प्रेशर with their mole fraction. P of B is less than P naught B into XB. उसके अलावा P of A plus P of B is always less than P naught A into XA plus P naught B into XB. ठीक है. उसके बाद में A B जो फोर्सेस रहते हैं, नए फोर्सेस सोल्यूट ऑफ are stronger than AA and BB forces. A and B have low vapor pressure. escaping ability कम हो जाती है. उल्टा बोलना है. अगर आपने पॉजिटिव डेविएशन को याद किया है तो निगेटिव डेविएशन इज अपोजिट टू दैट, यू रिमेंबर. तो यहाँ पर मैंने बोला ये भी राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता. एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0 होती है. एंथैल्पी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0 होती है. पार्शियल प्रेशर जो है लेस देन होता है इंडिविजुअल प्रेशर विद देयर मोल फ्रैक्शंस के. ए बी फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते हैं ए और बी फोर्सेस के, और ए और बी जो है वो लेस वॉलेटाइल होते हैं, मतलब उनका वेपर प्रेशर कम होता है. अब यहाँ पर आइए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स याद रखेंगे. तो वहाँ पर जो एग्जाम्पल्स पढ़े थे, अब यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्यूशन विच शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर. ओके, तो इसमें भी मैं आपको लिस्ट बनाकर दे देता हूँ. एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो एसीटोन एनिलीन प्लस एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ये बनेगा. एसीटोन प्लस एनिलीन का होमोजीनियस मिक्सचर, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म. एग्जाम्पल नंबर 2. ओके, उसके बाद में हमको याद रखना है मिथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड. मिथेनॉल CH3OH और एसिटिक एसिड CH3COOH. उसके अलावा वाटर प्लस HCl. मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इसमें से एग्जाम्पल आपको पूछे भी गए जी और नीट में, आप देख सकते बुक्स. एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन. ये सब नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स. ओके, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म CHCl3
प्लस बेंजीन C6H6। कुछ कंफ्यूज है तो पूछ सकते हैं आप मेरे को क्वेश्चन। उसके अलावा क्लोरोफॉर्म प्लस डाईइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म प्लस डाईइथाइल। ओके, तो ये सब जो एग्जांपल्स है, मैं ज़रूरी नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा कि ये 7 ही एग्जांपल है, आप 10 एग्जांपल भी याद कर सकते हैं। बहुत से एग्जांपल्स कॉम्पिटिटिव के बुक्स में दिए हुए रहते, तो मैंने कुछ लिस्ट बताया जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो बेटा ये जो आज का लेक्चर था बहुत ही वैल्यूएबल है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। आइडियल बिहेवियर से जब सॉल्यूशन अपना रास्ता भटक जाता तो उसे डेविएशन कहेंगे। वो पॉजिटिव कब बताएंगा और नेगेटिव कब बताएंगा, आपको याद रखना है। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फ्रॉम काजी सर।